अब कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां पे स्ट्राइक के ऊपर जाहिद है और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर जेनिस पटेल है। अब जाहिद और जेनिस की जोड़ी कहां तक पहुंच पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वैसे दोनों खिलाड़ियों के पास दम कम है। इसी ग्राउंड के ऊपर अगर जाहिद की बात करें तो बहुत अच्छे परफॉर्मर के रूप में मैन ऑफ द सीरीज भी हो चुके हैं। मुकुंद राय की अगर टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज किया गया था, जब डे नाइट टूर्नामेंट 2 दिनों में बहुत ही बेहतरीन कार्निवल का ऑर्गेनाइज हुआ था, विजय वालोड की टीम से वो खेले थे और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। जाहिद आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर जाहिद और गेंदबाजी के ऊपर कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, विकेट कीपर के ऊपर दिव्येश टंडेल, मिड ऑन के ऊपर यहां से अर्नल और मिड ऑफ के ऊपर मितेश दरबार। हल्के हाथों से इस बीच कट किया है और वहां पे मीत जब तक फील करेंगे, वैसे 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक खिला था, यानी गली की दिशा जिसे कहते हैं वहां पे गेंद गई थी और जब तक फील करते थ्रो करते वहां पे कोई रन नहीं, कोई नहीं, डॉट बॉल के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। बहुत ही बेहतरीन स्विच हिट का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। एक और डॉट बॉल के साथ वहां पे कॉटरेल टॉप गियर में गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए पिछले मुकाबले में जहां पे पूरा किया था वहीं से एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास करते हुए लेंथ और लाइन के साथ अपनी टीम राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। और फिर से एक बार वहां से अपील की गई, बॉडी के साथ गेंद का टकराना और गेंद के ऊपर से वहां पे निगाहें हट रही है। जाहिद की अगर बात की जाए तो देखिए निगाहें टिकाए रखनी पड़ेगी। आखिरी मोमेंट के ऊपर जब आपकी निगाहें हट जाएगी गेंद के ऊपर से तो वहां से बॉडी के साथ गेंद टकराएगी, विकेट कीपर के पास गेंद जाएगी और वहां पे रन बनेगा नहीं। उस प्रकार से 3 गेंद डॉट और लाजवाब गेंदबाजी क्वार्टर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये चौथी गेंद वहां पे गई है सीधा विकेट कीपर के पास, यानी कि 4 डॉट गेंद, 0-0-0-0। मोटर व्हीकल ओडी का लोगो क्रिएट कर दिया है वहां पे पहले ओवर में। और तीसरे मुकाबले में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कॉटरेल छा गए राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। और इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी सीधा हाथ में और लाजवाब कैच करते हुए। देखिए डॉट गेंद का जो दबाव बनता है, जिसे अजीत सर बताते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया उसके बाद विकेट लिया, यानी कि 5वीं गेंद के ऊपर सफलता, उस प्रकार वाली लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हमें देखने को मिली और बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल करते हुए कॉटरेल। और ये वाली गेंद सीधा एक और यहां से मेडन ओवर गुजरता हुआ, तो उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हमें देखने को मिली है और कॉटरेल वहां पे छा गए लेंथ और लाइन के साथ। आज के दिन का दूसरा मेडन ओवर, वैसे मीत पटेल ने मेडन ओवर किया था पिछले मुकाबले में, यहां पे कॉटरेल ने वो कारनामा फिर से कर दिखाया है, यानी अच्छे इंसान अच्छी किताब
अच्छे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से अच्छे गेंदबाज को समझना काफी मुश्किल होता है। और कॉटरेल उसी प्रकार के गेंदबाज जिन्होंने यहाँ पे मेडन विकेट ओवर करके दिखाया है। 1 ओवर 1 विकेट, कोई रन नहीं। राइजिंग स्टार वियारा के लिए लाजवाब गेंदबाजी, अपने कप्तान ने भरोसा जताया था, उसके ऊपर खरे उतरते हुए। अब अमित पटेल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले में पहले ओवर में तो वहां पे कोई भी रन बनाए नहीं गया। अमित किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। उसका इकोनॉमी 8.50 के आसपास की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अमित पटेल, दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट में एक लौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। वैसे यहां से जेनिस पटेल, और ये अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर मुंह के सामने अगर ओवर पिच गेंद आएगी तो मिड ऑफ के ऊपर से वहां पे बड़ा स्ट्रोक यानी चौका बटोरा जाएगा। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया जेनिस पटेल ने। और वैसे ये जो स्ट्रोक खेला उसे हम क्रिकेट की भाषा में कह सकते हैं मिडास टच। पिछले मुकाबले में जहां पे पूरा किया था वहीं से शुरू किया है। लाजवाब परफॉर्मर्स वैसे, और बहुत ही बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, नीट एंड क्लीन कैमरे के सेंटर में गेंद। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तब जाके आप जेनिस का जो चौका लगा, कॉटरल की जो मेडन ओवर आई, उस प्रकार के मुकाबले देखने का मजा आएगा एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल इस बीच यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से मीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। कुछ बातचीत जरूर की गई, जेनिस ने अकाउंट ओपन किया है चौके के साथ। ये बैटल में मजा आएगा क्योंकि एक तरफ है मीत और एक तरफ है जेनिस। वैसे दोनों के पास वो काबिलियत, वो कैपेसिटी, वो दमखम है। ये वाली गेंद अच्छी थी। वैसे वहां पे स्क्वेले को टारगेट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी स्लोअर गेंद, पहले जब तक कमिट हुए तब तक गेंद बॉडी के साथ टकरा चुकी थी, यानी डॉट बॉल। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी वापसी। जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर मीत पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक है, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ह्यूज एंड हाई, मैक्सिमम इस बीच जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एससीपीएल वाला सिक्सर जुड़ता हुआ। और मीत की जो गेंद थी वैसे बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था, एक कदम आगे आ गए थे और ओवर पिच बनाकर वैसे ऑन द राइज सिक्सर। गजब बल्लेबाजी, 3 गेंद 10 रन जेनिस पटेल, गेंदबाजी के ऊपर मीत। और रिवर्सिप में इस बीच वहां पे वैसे गली के ऊपर रुका गया। गली यानी कि वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज से ठीक 45 डिग्री के ऊपर एक खिलाड़ी खड़ा था 30 सर्कल के अंदर, वहां पे गेंद गई थी। फील्ड किया अपनी टीम के लिए, रन बचाए और वहां पे एक डॉट गेंद में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। टोटल 10 रन 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, मीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और फिर से एक बार खूबसूरत इस बीच ड्राइव है। देखिए जब भी बाएं हाथ का खिलाड़ी उस प्रकार का स्ट्रोक खेलता है वो देखने को बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मिस किया तो यहाँ पे एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाके देखिए कितना खूबसूरत ये वातावरण, कितना खूबसूरत बल्ले के साथ जब गेंद टकराई थी और जो मोमेंट, जो पोज बना था, वैसे टाइटेनिक पोज हम जिसे कह सकते हैं, वो वाला स्ट्रोक सीधा आउट ऑफ पार्क, बेहतरीन स्ट्रोक। टोटल 16 रन 1 विकेट, जेनिस पटेल छा गए।
और ये वाला इस बीच ऑन ड्राइव कर दिया है स्क्वायर लेग दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। अब वहां पे वैसे देखा जाए तो कियान 11 वालोड की बात करें तो टोटल 17 रन, 1 विकेट, टोटल 2 ओवर की समाप्ति। पहला ओवर मेडन रहा था कॉटरल का, दूसरा ओवर मीत पटेल का, उसमें 17 रन आए, कोई भी विकेट आया नहीं है। 1 विकेट आया है, वो भी वहां पे वैसे कॉटरल के नाम। अब गहरी सोच बनाई जा रही है वहां पे कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के ऊपर लाएंगे और किस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत की जाएगी इस ओवर की, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर वहां पे प्रदीप पाटिल तो पहुंचे हैं 1 विकेट जाने के बाद, लेकिन अभी तक स्ट्राइक के ऊपर आने का मौका वैसे प्रदीप पाटिल को अब मिलेगा यहां से। कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से अब जेनिस पटेल। बहुत ही खूबसूरत वर्टिकल बल्ले से ड्राइव किया है वैसे यशस्वी जायसवाल वाला ड्राइव, दूसरे के लिए पलटवार किया है, नॉट स्ट्राइक के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन तब तक प्रदीप का कॉल था। वैसे प्रदीप ने देखा था वहां से कि जहां पे थोड़ा सा वैसे गेंद थोड़े वाइड गई है और दूसरा रन कंफर्म मिलेगा तो वहां पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का एक तजुर्बा, वहां पे 2 रन पूरे किए अच्छी तरीके से और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर पावर प्ले पूरा हुआ है और वहां पे जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर 19 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 2 सिक्सर 1 चौका, उसकी पारी में 7 गेंद अब तक खेले हैं और 350 का स्ट्राइक रेट है। और रिवर्सिप में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी डीप हो रही थी, रफ्तार थी और बॉडी के साथ गेंद का टकराना, लेग बाइक का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 20, 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां से कियान 11 वालोड। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच फिर से एक बार और प्रदीप ने पंच किया स्पेक्टाकुलर, इस बीच देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए चौका। और बल्लेबाज को तो सब पहचानते हैं वैसे प्रदीप पाटिल नाम है और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और बहुत बड़े बल्लेबाज, वैसे क्या खूब स्ट्रोक खेला है, देखते ही बनता है लाजवाब स्ट्रोक, चौका। टोटल 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद फिर से एक बार वहां पे कंट्रोल ऑफ द बॉलिंग मार्क के ऊपर वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी, वहां से थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर गेंद थी, अतिरिक्त रन दिया जाए। टोटल क्वार्टर सेंचुरी 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर कियान 11 वालोड वर्सेस राइजिंग स्टार व्यारा का ये मुकाबला, जो जीतेगा सुपर 6 के लिए वहां पे नाम दर्ज हो जाएगा, जो हारेगा उसे एक मुकाबला खेलना पड़ेगा। स्विच हिट का प्रयास, लेकिन थाई के ऊपर गेंद का टकराना, वहां पे रन का ना मिलना, उस प्रकार वाला मोमेंट। और वैसे 2 आसरिया 4 गेंद, यानी इस ओवर की 2 गेंद का खेल अभी भी बाकी है, उस प्रकार वाला मोमेंट। टोटल क्वार्टर सेंचुरी तो हो चुकी है, जो रन रेट है कम से कम 9.38 का चलता हुआ। स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर और गली डी बाउंड लाइन के ऊपर, मिड ऑफ मितेश दरबार कैचिंग पोजीशन के ऊपर। फुल टॉस गेंद करोगे तो मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में और वहां पे बाउंड लाइन के सरनों की ओर गेंद बढ़ जाएगी और उस प्रकार से एसजीपीएल सिक्सर प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ फुल टॉस गेंद वाला एक बड़ा स्ट्रोक। टोटल 31, 1 विकेट के बाद 2 आसरिया 5 गेंद, यहां से कियान 11 वालोड। कॉटरेल की बात करें, एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सामने अगर बात की जाए, अगर जेनिस की बात करें, अगर प्रदीप पाटिल की बात की जाए, देखिए दोनों खिलाड़ी, अगर इंडिया की टीम बनी थी पिछले साल इंडिया कप में, वहां पे दोनों खिलाड़ी वैसे खेले थे, उनके सामने गेंदबाजी करना
ये भी एक महानता है कि आपको इतने बड़े गेंदबाज के सामने बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है। अपर कट है इस बीच पॉइंट की दिशा में, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। वैसे थोड़ा सा इस बीच वैसे ऑन द अप होने के बाद ये स्ट्रोक खेला गया था और खूबसूरत स्ट्रोक और सिक्सर प्रदीप का लाजवाब। एक कदम आगे आए और गेंद जहां निकल रही थी बाहर, उसी के साथ वहां पे लाजवाब बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया, पावर जनरेट किया। 3 ओवर 37 रन, 1 विकेट। कियान 11 वालोड। कियान 11 वालोड की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पे प्रदीप पाटिल 5 गेंद 16 रन, जेनिस 8 गेंद 19 रन, कॉटरेल ने 2 ओवर पूरे किए, 1 मेडन ओवर 19 रन, 1 सफलता, 9.5 की इकोनॉमी। चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे जो रन रेट है टॉप गियर में कम से कम 12.5 के आसपास चलता हुआ, अनुमानित स्कोर कम से कम 3 डिजिट यानी 100 के आसपास जा सकता है। फिर से एक बार मीत के हाथ में गेंद थमाई गई है। मीत ने पिछला ओवर में 17 रन दिए थे। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर मीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तेज यहां से मीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर, वहां पे चढ़ा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेनिस पटेल का एसडीपीएल वाला एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 43 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करूं तो ओवर नंबर चलता हुआ यहां से चौथे की शुरुआत बड़े स्ट्रोक के साथ की है और जेनिस पटेल ने यहां पे क्वार्टर सेंचुरी जड़ दी है। पहले मुकाबले में तो 55 रन की पारी खेली थी, यहां पे क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन बना चुके हैं। आर्यन कामली वहां पे पहुंचे थे गेंदबाज के पास कुछ बातचीत बताने के लिए। अब क्या बात हुई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मीत, ये अच्छा ड्राइव है वैसे मिड ऑफ के ऊपर मितेश से वहां पे फील्ड करेंगे, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। अगर पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से मीत पटेल ने जो मेडन ओवर किया था वहां पे गुडलैंड स्पॉट का सहारा लिया था, साथ में थोड़ा सा स्विंग भी था, स्पिन भी था, इस बीच काफी सारी ब्लॉक में गेंद करने के लिए गए और वहां पे बड़े स्ट्रोक आए। ये वाली गेंद की हमने बात की थी और वहां पे टप्पा करवाया। इसे कहते हैं, शायद हमारी आवाज अजीत सर पहुंच रही है वहां तक। गुडलैंड स्पॉट अगर ढूंढा जाएगा तो वहां से रन बनाना मुश्किल होता है, साथ में अगर स्पिन है तो ज्यादा मुश्किल। और ये वाला वाइड बॉल थोड़ा बाहर चली गई और अतिरिक्त रन चला गया, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और वैसे यहां पे अगर देखिए रिव्यू के लिए 10 सेकंड में आपको तुरंत यहां पे अप्लाई करना है, वो भी बहुत ही जरूरी है। वैसे समय बहुत ही जल्दी चला जाता है, तो फिलहाल 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तुरंत वहां पे और ये अच्छा स्लॉक सीप है मिड विकेट के ऊपर, गेंद चली है बाउंड लाइन के बाहर। थोड़ा सा लेंथ को आगे करोगे तो बहुत जल्दी पिक करेंगे और जेनिस पटेल वहां पे बक्सेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी का यही एक कमाल रहता है, वहां पे गेंद को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। एक कदम आगे आ गए थे, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और ऑन साइड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, सिक्सर। टोटल यहां से 50 रन पूरे हुए, वेलकम 50 हो चुकी है। कियान 11 वालोड अर्धशतक पूरा हुआ और 3.4 गेंद। टोटल 22 गेंदों में 50 रन कंप्लीट कर लिए हैं और सामने खेल दिया इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया
और सिक्सर जेनिस पटेल छा गए। एक और बड़ा हिट इस बीच वहां पे, और बड़ा सिक्सर SCPL सिक्सर छड़ते हुए, और वैसे बहुत ही बेहतरीन वैसे मौका मिल रहा है, गेंद को आगे लेंथ बॉल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके ऊपर दिल खोलकर बल्लेबाजी हो रही है। जेनिस पटेल 37 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके, 13 गेंदों का सामना किया उन्होंने, उसमें 5 सिक्सर 1 चौका। और ऑन ड्राइव है, इस बीच बल्ले के सेंटर में मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है, फील्ड करेंगे, वहां से थ्रो होगा सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन मुकम्मल हो जाएगा और सिंगल के साथ टोटल अगर रन की बात करें तो यहाँ पे 4 ओवर पूरे हुए, स्टैटिक टाइम आउट, 12 मैन पानी लेके वहां पे पहुंच सकता है। टोटल 57 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद कियान 11 वालोड। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे विराम पूरा होगा और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे गुजरात की बुलंद आवाज हमारे बहुत ही बेहतरीन नामांकित कमेंटेटर अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज सर। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन। यहां कियान 11 ने पहली मैच में 64 रन बनाए थे, पहले 4 ओवर में। यहां रन बनाए जा रहे 57। मतलब अनुमानित स्कोर जिस प्रकार से पारी खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अनुमानित स्कोर सोचा जा सकता है 110 के आसपास। हैरी कप खेल कर आए ये प्रदीप पाटिल। हैरी कप गोंडल बहुत बड़ा टूर्नामेंट से, SGPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अहमदाबाद में, एना कप वंडरफुल टूर्नामेंट, यूनिटी कप SC पटेल की ओर से, बिलाड़ कप, ये बहुत बड़े टूर्नामेंट्स माने जाते हैं अखिल भारतीय टूर्नामेंट्स में। बड़ी मेहनत की गई पिछले 5 सालों में। वैसे प्रदीप पाटिल का पहला दौरा रहा था कलकत्ता में, प्लेज अ लॉट ऑफ मैच इन कलकत्ता ऑल्सो। साकिर काकू नहीं बड़ी मात्रा में मैचेस के लिए कलकत्ता में। साकिर काकू ने 2 महत्वपूर्ण दिए इसमें, सिकंदर भट्टी और असलम मुटवा, ये 2 बहुत बड़े दिए उन्होंने एल्केस्टार राज के लिए और साउथ गुजरात और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। 11,000 और 12,000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है सिकंदर भट्टी। बहुत मेहनत की गई है प्रदीप पाटिल की ओर से यहाँ आना, क्योंकि अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने मैच खेला है और एक ऊंची सीमाई के ऊपर जा पहुंचे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में भी। पहली बार उन्हें बॉक्स क्रिकेट में बुलाया गया था सूरत में, वहां बारिश थी और पहला इनाम 3 लाख और दूसरा इनाम था 1.5 लाख बॉक्स क्रिकेट में। वो अगस्त में खेला गया टूर्नामेंट। स्कोर 57, 4 ओवर की समाप्ति पर। मितेश दरबार ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गुजरात की ओर से 10PL खेलने वाले पहले हैं। रौनक पटेल की अगुवाई में उन्होंने मैच खेला नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजाह में। स्वीप करने की कोशिश, इस बार गेंद जा रही है सीधी डी फाइनल बाउंड्री लाइन की ओर, गेंद नहीं रुकेगी शायद, गेंद गई वहां पे डी बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम कियान 11 वालूड 11 का 61, 61 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए प्रदीप पाटिल और जेनिस के बीच है। जेनिस बल्लेबाजी कर रहा है 42 के ऊपर, ही इज नॉट आउट 42। फुल टॉस और गेंद गई वहां पे डी स्क्वायर के ऊपर से। ये अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज, खूबसूरत फ्लिक किया गया इस बार फॉलिंग स्वीप। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 67, 48 नॉट आउट। Janis Patel is not out 48. Outstanding, a remarkable batting performance. Score 67 in the 5th over, losing 1 wicket of Kian 11 Walod. South Gujarat Champion Trophy presented by SF Sports. सलमान भाई फूलत, उनकी पूरी टीम लगातार अच्छा कार्य कर रही है पिछले 12-13 महीने में। हल्के हाथ से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक हो खेला, हर गेंद 4-6 के नहीं रहते, हल्की सी इनस्विंग गेंद थी जरूर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम कियान 11 वालोड 11 का 67। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है और आज के दिन का तीसरा मैच, विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2।
जीतेगी वो सीधी जाएगी सुपर 6 में। रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे। वास्तव में पिछली 2 गेंदें महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 67। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कियान 11 बालोड़। विकेट कीपर की जिम्मेवारी आर्यन कामड़ी के सिरों रखी जा रही है। उसके ठीक बाजू में शॉर्ट फाइन एक, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर एक, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ऑफसाइड के क्षेत्र में डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। हल्के आशीष बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वेयर की और जब तक गेंद को आगे अगर फील किया जाए दिव्येश टंडेल की ओर से 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कियान 11 बालोड़ 11 का 68, 68 रन। 1 विकेट के नुकसान के ओवर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। प्रदीप पाटिल के जो फील हो इस प्रकार है। एक डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट लॉन्ग इन द 30 सर्कल, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर रनल। मयूर राठौड़ इज फीलिंग इन डीप लॉन्ग ऑफ। रिवर्स खेला जा रहा है। बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप कवर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है कियान 11 बालोड़ 11 का 72, 72 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अनस जी की ओर से 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कियान 11 बालोड़ 11 का 72 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फोर्टी 49 के ऊपर है बल्लेबाज जेनिस पटेल। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्येश टंडेल इस बीच संभाल रखी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक के ओवर है बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जेनिस पटेल। सेवेंटी 72 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में जेनिस पटेल के लिए। शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये बहुत बड़ा गैप, ये भी देखा जा रहा है कि गैप कहां के ऊपर है जेनिस के लिए। जेनिस इज नॉट आउट 49। डीप पॉइंट अब शामिल किया जा रहा है स्विच हिट या रिवर्स स्वीप स्ट्रोक के लिए। डीप लॉन्ग ऑफ, ये जीसी हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। स्वीप किया गया इस बार गैप में और गेंद गई वहां पे कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। इस प्रकार 4 रनों के साथ अर्धशतक बनाने वाले लगातार दूसरा अर्धशतक लगा चुके हैं बल्लेबाज जेनिस पटेल। अब स्कोर जा पहुंचा है 76। जेनिस इज नॉट आउट 53। Such is very remarkable batting performance by Janice Patel. Score 76 in the 6th over. और इस बार फ्री किया जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। 82। अब 82 रन। जेनिस इज नॉट आउट 59। पीछे साल महत्वपूर्ण पारी खेली गई वहां पे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल की ओर से वो रबर बॉल का टूर्नामेंट, और पूरे भारत भर में रबर बॉल प्रतियोगिता में 2 शतक लगा। एक जिमी दरबार की ओर से, 2 शतक प्रदीप पाटिल की ओर से और 1 शतक दिव्येश पटेल की ओर से। आसान कैच, खूबसूरत बल्लेबाजी की गई वहां पे बल्लेबाज की ओर से। एटी टू 82 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दर्शक क्या पारी खेलकर आउट रहे। एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया गया वहां पे जेनिस पटेल की ओर से। मुशद्दिक शेख अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर।
इन्होंने दो बहुत बड़े रिकॉर्ड किए हैं साउथ गुजरात में। गायकवाड़ परिवार और शेख परिवार के बीच का मैच कुडकुंड परिवार में, वहां शेख परिवार ने रन बनाए थे 52 2 ओवर में। उसके बाद में यही बल्लेबाज ने रन बनाए एमसीएल में, मुस्लिम क्रिकेट लीग जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 52। ये दो बहुत बड़े रिकॉर्ड है, 2 ओवर 52 रन। टू ओवर 52। पालगढ़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मुशद्दिक शेख, और इस बार स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद जा रही है सीधी वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ अब स्कोर से पहुंचा है 88। कई बार मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। मॉडर्न सिरगांव वन ऑफ द बेस्ट टीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो। वहां से जड़ी शेख भी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मॉडर्न सिरगांव से। ये वाइड यॉर्कर और बहुत गति के साथ हल्की सी मिस फीलिंग की गई आर्यन कामली की ओर से, फलस्वरूप बाई का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त बाई के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम कियान 11 वालूड 11 का 89। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। एक शॉट बनाए रखा है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने। स्क्रील धंडी गोल, वहां पे ऑफ ब्रेक था, खूबसूरत ऑफ ब्रेक किया जा रहा है, क्लीन बॉल, तेज ऑफ ब्रेक किया जा रहा है दिव्येश टंडेल की ओर से। स्कोर 89, लॉस ऑफ 3 विकेट, 89 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम कियान 11 वालोड। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए दिव्येश टंडेल की ओर से। पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, 2 ओवर 28 रन, 2 ओवर 26 से 28 रन और 3 विकेट। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं दिव्येश टंडेल की ओर से। वलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम कियान 11 वालोड 11 का 89, 89 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। केनिल पटेल ने प्रस्थान कर लिया है। पिछले साल रबर बॉल में बहुत बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया गया था वहां प्रदीप पाटिल की ओर से नांदेड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक ही टूर्नामेंट में रबर बॉल प्रतियोगिता में 2 शतक, एक ही टूर्नामेंट में 4 शतक। हाँ, जबकि रबर बॉल प्रतियोगिता में उमेश मांजरेकर को 1988 में 4 व्हीलर गाड़ी मिली थी बंबई में। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। हाँ, सच बिग इस रिकॉर्ड इन रबर बॉल क्रिकेट फ्रॉम बॉम्बे। उमेश मांजरेकर ऑल्सो मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर in 1988। आउट स्विंग, ये आउट स्विंग था। वास्तव में गेंद की लाइन को एकदम सीधा रखा जा रहा है गेंदबाज की ओर से। सूरज के 10PL के अंतर्गत में सबसे लंबा सिक्सर्स भी लगाया गया था शाकिर काकू की ओर से। शाकिर काकू और नयन मुगिया के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजा में। सुप्रीमो में सबसे लंबा सिक्सर्स लगाने वाले भी बल्लेबाज है शाकिर काकू। और इस बार फुटबॉल बनाकर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तेजी के साथ, केवल एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है 7, 3 विकेट के नुकसान के ओवर कियान 11 वालोड। के नीलाबा है बल्लेबाजी के ऊपर। फिर अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे जेनिस की ओर से और प्रदीप पाटिल की ओर से दूसरे विकेट के लिए। पिछली ओवर में 2 विकेट लिए गए दिव्येश टंडेल की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। और इस बार सामने गेंद कर दी, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, हाफ फॉरी स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 96, 96 रन। 100-120 के आसपास पहुंचना चाह रही है। पहला मैच 120-121 का टारगेट वो 5 रन के अंतर से जीता कियान 11 वालोड ने। ये कैच है, ये हेलीकॉप्टर है, आसान कैच है, फील्डर गेंद की ओर गए, आसान, ये रॉन्ग वन हो गया, लेग ब्रेक था। ये लेग ब्रेक स्लो ओवर किया गया इस बार। ये गति परिवर्तन बहुत जरूरी है ना गेंदबाजों के लिए।
हाँ, ये गति भरी हुआ था, हल्का सा छोड़ा गया लेग ब्रेक। स्कोर 96, 96 रन, 96। कौशिक फील्डर थे वहां पे, एडवोकेट कौशिक। यस, स्कोर 96, लॉस ऑफ 4 विकेट। अमीन सूरती अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। नाइन्टी सिक्स, 96 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 7वां ओवर और कोटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है मितेश दरबार की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। पिछले कुछ 10-11 गेंदों के ऊपर 3 विकेट ले चुकी है राइजिंग स्टार वियारा। अमीन सूरती अब आए पिच हिटर्स बल्लेबाज, बिलोंगिंग फ्रॉम वालोड। स्वीप जरूर किया गया, गेंद जारी वहां से सीधी अर्शुस गामित की ओर, खूबसूरत फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जा रहा है ना, और खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर, डीप मिड विकेट के फील्डर अर्शुस की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कियान 11 वालोड 11 का 97, 97 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट का आयोजन मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी की ओर से, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट टापी। इंपॉर्टेंट SF स्पोर्ट्स लाइव। ये उछाल भरी गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और आर्यन कामली की ओर। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 97, कियान 11 वालोड 11 का, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 97। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्यस टंडे ने भी संभाल रखी अब दूर वाले छोर से। जय मरोड़ी फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर। मयूर राठौड़ अब जा रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर या डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। फील्डिंग इस प्रकार है अमीन शूरती के लिए, स्क्वायर गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, विकेट कीपर में आर्यन कामली। स्कोर 97। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। 1 रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 98, 98। 5 गेंदों का खेल शेष। 5 में मुसद्दिक से किस सोचे, अंडर 23 के ऑल इंडिया के आइकॉन, पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे मुसद्दिक शेख के लिए। ये फातिमा स्टार की ओर से भी कई बार खेले, मोनासिसी संजान की ओर से भी खेले, ये की बड़ी टीम मानी जाती है मोनासिसी संजान। और वास्तव में क्या खूबसूरत कैच लिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर से, सच डिजर्व कैच, एक लोअर डाउन कैच लिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर से, मुसद्दिक के रूप में लगने वाला ये विकेट। स्कोर 98, 98, लॉस ऑफ 5 विकेट। जबकि 4 ओवर में स्कोर था 57। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर है 98, लॉस ऑफ 5 विकेट। ये 8 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा धनलक्ष्मी बनाम टीम हैनिल आर्मी सुथवाड़ के कप्तानों के बीच, तो दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार रहे इनिंग ब्रेक के बाद। मैच नंबर 4, लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2, मैच नंबर 4। अच्छा फॉर्मेट लाए थे वहां पे तारिकी सैयद, 4 टीमों के बीच 5 मैच, ये 2021 से शुरुआत की गई। पहला बहुत बड़ा टूर्नामेंट्स खेला गया मुंबई में, मुंबई बिग बैग्स, उसके बाद में 70 क्रिकेट बैस, ये खेला गया सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहाँ एक एग्जीबिशन मैच भी रहा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, वहाँ मैन ऑफ द मैच रहे कृष्णा सातपुटे, और उसकी लाइव व्यूवरशिप थी 1.6 मिलियन इन यूट्यूब ऑफ 70-70।
हुक करने की कोशिश इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत अनोखे अंदाज से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 104। शमीर रायन 102 102। ऑल इंडिया आइकॉन की मुस्लिम समाज में कई टीमों का हिस्सा बने हैं। समीर रायन इज बिलोंगिंग फ्रॉम वालोड। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर और रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन पैर शायद बाहर हो चुका था ऐसा लग रहा है। क्या पारी खेल रहे हैं अंडर 23 के आइकॉन प्लेयर्स समीर रायन। अब स्कोर जा पहुंचा है 108 108 रन। दो गेंदों के ऊपर रन शमीर रायन के 10, 500 की स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे हैं। कई बार दहानू 11 का भी हिस्सा, गुजिया 11 दहानू का भी हिस्सा बने बिलाड़ में। ये कैश आउट बाय विकेट कीपर। ये इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे एंगलिंग इन। 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए गए। स्कोर 108 108 रन। अच्छी पारी खेली गई वहां पे शमीर रायन की ओर से। चार विकेट अभी तक ले चुके हैं वहां पे देवीएस टंडेल। कुल मिलाकर 7 विकेट। पहली मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, ये मैन ऑफ द मैच हुए राइजिंग स्टार के लिए। विशाल पटेल क्रिक हीरो मध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष पटेल कल क्रिक हीरो, ये देख के वहां पे पूरे वर्ल्ड में भी होने जा रहा है क्रिक हीरो। क्रिक ये लेंथ बॉल थी। वास्तव में क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे। क्या फील्डिंग, वास्तव में अजूबी फील्डिंग लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। तो इस प्रकार 8 सीमित ओवरों के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केआर 11 वालोड ने 109 रन बनाए। 110 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। अब टॉस किया जाएगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को आना है। लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2 धनलक्ष्मी 11 और हैनिल आर्मी शुथवाड़, ये दोनों कप्तानों को कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। तो दोनों कप्तानों से अनुरोध है, रवि मिस्त्री या साविन पटेल श्री, और मैं विनती करता हूं अब टीम धनलक्ष्मी 11 के कप्तानों को कि टॉस के लिए आए। टॉस टाइम फॉर मैच नंबर 4 लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2। $109 and 110 रन टारगेट इन 48 बॉल। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट। कमेंटेटर्स पैनल में हमारे खास परम मित्र राज भाई चौहान सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। धनलक्ष्मी 11 के कप्तान से अनुरोध है कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। द टॉस टाइम फॉर मैच नंबर 4 लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2। धनलक्ष्मी 11 बनाम टीम हैनिल आर्मी शुथवाड़। क्रिक हीरो का एक कॉइन है, हेड और टेल। शुरुआत वैसे हुई थी क्रिक हीरो की 2016 में। मुकुंद भाई आप टॉस कराए भाई। मुकुंद भाई चौधरी के हाथों से टॉस किया जाएगा मैच नंबर 4। रवि जी आप कहाँ हैं? रवि मिस्त्री
या साविंजी पटेल। गोवर्धन भाई भी हमारी ओर रुक कर रहे हैं। ग्रेट वर्क बाय गोवर्धन भाई। ये बंबई से स्पेशल बुलाए गए सलमान भाई फूलत की ओर से। ये नॉकआउट स्टेज का मैच भी है। अब मैच नंबर 4, ये नॉकआउट स्टेज का मैच। ये जो मैच है मैच नंबर 3, इसमें से जो टीम जीतेगी वो सीधी सुपर 6 में जाएगी, फाइनल डे। वास्तव में एक फाइटिंग स्कोर बनाया गया कियान 11 वालोड की ओर से, प्रदीप पाटिल और जेनिस की ओर से जो पारियां खेली गई। उसके बाद में समीर रायन ने 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए। जिमी भाई से भी विनती करता हूं, जिमी दरबार, धनलक्ष्मी 11 कैप्टन, या फैनिल पटेल। ओके, अगले मैच का वहां पे टॉस के लिए उपस्थित होना है। वैसे हैनिल आर्मी के कप्तान और धनलक्ष्मी के कप्तान जुड़ेंगे। अब फिलहाल तो मैच शुरू होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो 109 रन बनाए हैं। वैसे यहाँ से कियान 11 वालोड अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक और अर्धशतक यहाँ पे जुड़ा है। जेनिस पटेल ने 59 रन की लाजवाब पारी खेली, 7 सिक्सर 3 चौके जड़े। प्रदीप पाटिल ने 20 रन की पारी खेली। उसके बाद समीर ने वहां पे 10 रन बनाए आखिरी मोमेंट के ऊपर और टीम को सम्मानजनक स्कोर के ऊपर पहुंचाने का काम किया गया। और ओके, वैसे टॉस की ओर जाते हैं राज भाई। मैच नंबर 4, लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2। धनलक्ष्मी 11 बनाम टीम हैनिल आर्मी शुथवाड़। एक तरफ से कप्तान है फैनिल पटेल और दूसरी ओर 7 पटेल। हेड और टेल, क्रिक हीरो का सिक्का। गोवर्धन भाई हमारे, ठीक है, गोवर्धन भाई, ग्रेट वर्क फ्रॉम एसएफ स्पोर्ट्स लाइव। हेड, टेल, इन्होंने टॉस जीता है। सावन भाई आप क्या करना चाहेंगे? अब मैच कंटिन्यू चालू रहेगा भाई, इस मैच कंटिन्यूस। ओके, फील्डिंग पसंद की, ओके, फील्डिंग पसंद की वहां पे सावन भाई ने। विश यू ऑल द बेस्ट सावन भाई पटेल। ज्यादा पूछना नहीं चाहूंगा और ज्यादा भूलना भी नहीं चाहते वहां पे सावन भाई। वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड पास, और ये पहले ही गेंद 6 रन। 6 रनों के साथ स्वागत, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे राज भाई चौहान। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे चौथे मैच का टॉस हो रहा था हैनिल आर्मी और धनलक्ष्मी के बीच में। वैसे यहाँ पे कोई वैसे ऑफिशियल ब्रेक है नहीं। अब जब दिन रात्रि में कन्वर्ट होगा वहां पे भी कोई ब्रेक नहीं है, मैच कंटिन्यू है, याद रखिएगा, रोज के रोज। तो उस प्रकार से 109 का पीछा करने के लिए वहां पे उतरी है। टोटल सिक्सर के साथ शुरुआत की, इस बीच हल्के हाथों से स्लाइस कर दिया। रनआउट के लिए अपील जरूर की गई स्ट्राइकर एंड के ऊपर, उस प्रकार से वहां पे रोका गया है। शायद नकारा है, अंपायर का फैसला नो है, आउट है। ओके, आउट करार दिया गया था। हाँ, रनआउट, फ्रंट फुट, बीमर, वाइड।
यस, वहां पे आउट है और अंपायर का फैसला भी वैसे आउट ही था वहां पे। और वैसे बैटिंग टीम का रिव्यू वहां पे वैसे एक यूज हुआ है। वैसे यहाँ पे यूज होगा रिव्यू, अगर सही होगा गलत होगा दो ही रिव्यू ले पाएंगे, याद रखना। दोनों टीम वहां पे फ्रंट फुट नोबेल के लिए, बीमर के लिए, वाइड के लिए, रनआउट के लिए, इस प्रकार के रिव्यू की फैसिलिटीज है वहां पे। टोटल 6 रन बने हैं, विकेट कोई भी वैसे यहाँ पे गवाया नहीं था और रनआउट के रूप में विकेट गवाया है। वैसे कॉल था रन का, लेकिन वहां पे वापस जाना पड़ा। कवर के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने वहां पे कोई गलती नहीं की और सीधा सटीक थ्रो कर दिया और रनआउट के रूप में पहला विकेट हासिल कर लिया। नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे एके पहुंच चुके हैं, यानी कि आर्यन कामली। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां पे गेंदबाज फिर से जुड़ते हुए वैसे विशाल पटेल, और बहुत ही बेहतरीन नो लुक के अंदाज में किस प्रकार से यहां पे स्ट्रोक खेला है। वैसे देखा जाए तो ट्रेंडिंग स्ट्रोक हम कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आर्यन कामली का ये स्ट्रोक देखने लायक था। वैसे किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देखिए, हमारे कैमरामैन का कमाल एक्शन रिप्ले में। वैसे विशाल पटेल की जो एक गेंद थी वहां पे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी और वहां पे एक के आगे आए थे और नो लुक के अंदाज में बहुत ही बेहतरीन ट्रेंडिंग स्ट्रोक खेला और गेंद बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। विकेट कीपर बहुत ही बेहतरीन। वैसे यहां पे मेहनत की गई, मशक्कत की गई, क्योंकि विकेट चाहते हैं और बिना विकेट पे कभी भी मैच जीता नहीं जा सकता। उस प्रकार से प्रदीप का बहुत ही बेहतरीन वहां पे एक अच्छा एफर्ट हमें देखने को मिला, एक अच्छी गेंद भी देखने को मिली फिलहाल विशाल। और ये पिकअप स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी है रनिंग कैच का प्रयास, एफर्ट के पूरे मार्क मिलेंगे, लेकिन वहां पे गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। वन बाउंस इनटू द फेंस, सीधा डकआउट का स्वागत किया और स्ट्रोक खेला था वहां पे आर्यन कामली ने और चौके के लिए गेंद गई है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब 14 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति के ऊपर स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन वहां पे वैसे रन की बात करें उसका प्रयास अच्छा था। और फिर से एक बार वहां पे समीर की दिशा में खेला है, समीर का प्रयास अच्छा था। इस बीच फील करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक रन मिलेगा। और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे एक रन ऐड करने के बाद अंपायर महोदय की ओर से ओवर की समाप्ति घोषणा की जाएगी। टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे अगर देखेंगे तो टोटल 15 रन बने हैं। तो इस बीच यहाँ पे वैसे देखा जाए तो टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे टोटल 15 रन बने हैं और फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आने वाली यहाँ से 42 गेंदों में 95। मुसद्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का ये ओवर नंबर पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए शामिल किया जाएगा कमेंट्री बॉक्स एंड से। बहुत ही नामांकित खिलाड़ी वैसे, जिन्होंने एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर जितनी रफ्तार के साथ गेंद आई है उतनी रफ्तार के साथ यहां पे भेज दिया है 6 रन के लिए और नो गेंद का कॉल विथ सिक्सर, यानी कि टोटल 6+1 करना पड़ेगा। हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर हर्ष को यहां पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब रन बन चुके हैं 22, एक विकेट के नुकसान के बाद। वैसे पहले ओवर में यहां से एक अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया गया, लेकिन यहां पे
एक अच्छा स्ट्रोक और आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट वाली गेंद है, यानी कि एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका है, फियर फैक्टर है नहीं। फुल टॉस गेंद और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पे सीधा बाउंड लाइन के बाहर, आसमानी सुल्तानी सिक्सर। यहां पे एके का ए वाला, वैसे AK-47 वाला स्ट्रोक लाजवाब, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, यूज एंड हाई मैक्सिमम। टोटल 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां पे अब फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास जरूर किया गया है। फिलहाल ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर मुसद्दिक को संभाल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अपना टप्पा भी ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक, किस प्रकार से खेला, अजूबा स्ट्रोक, देखते ही बनता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए सिक्सर। वैसे एके नाम है आर्यन कामले, यानी कि AK-47 वाला काम हो रहा है वहां पे दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। वैसे उसका श्रेय जाएगा यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स को, क्योंकि जब भी ऑर्गेनाइज होता है बेहतरीन कमाल धमाल खिलाड़ी को शामिल किया जाता है। वैसे अनेक तोहफे यहाँ पे लाए गए मुकुंद राय चौधरी की ओर से, क्या बात है, गजब स्ट्रोक। वैसे दमन की सरजमी का एक खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पे मन मोहित किया, मंत्र मुग्ध किया, 2 स्ट्रोक दोनों बार, एक वो एंड से एक ए एंड से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर लाजवाब स्ट्रोक खेले। टोटल 34, 1 विकेट के बाद राइजिंग स्टार व्यारा। ओके, गेंद लौटाने के लिए हमारे गेंद लौटाने वाले दर्शक मित्र का आभार व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए, सहकार करते रहिए, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल यहाँ पे 7 गेंद 27 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर फिलहाल एक है, 3 सिक्सर 2 चौके, 385 का स्ट्राइक रेट। और ये मुकाबला यहाँ से कियान 11 वालोड वर्सेस राइजिंग स्टार व्यारा। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर पुल कर दिया गेंद को, वहां पे 4 रन के लिए गुल कर दिया। गेंद में रफ्तार थी, गेंद में उछाल था, वैसे कमर के समानांतर आई उस वाली गेंद को यहां पे खेलना, यानी कि बहुत ही जल्दी पिकअप में आना, बहुत ही जल्दी मोमेंट में आना, उस प्रकार वाली बल्लेबाजी यहां से एके की ओर से लाजवाब परफॉर्मेंस। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद राइजिंग स्टार व्यारा। ऑफिस से एक बार वहां पे, नो नीड टू रन हियर, नो नीड टू वॉच हियर, इट्स गोल्डन सिक्सर, AK-47। आर्यन कामले छा गए इस बीच, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। वैसे मुसद्दिक को सोचना पड़ेगा, उस प्रकार वाली ये गेंद तो अच्छी कर रहे हैं, वैसे उछाल भी अच्छा है। वैसे कमर के ऊपर वाली गेंद को यहां पे खेलना, यानी कि वहां पे जिस प्रकार का मोमेंट में आना और जिस प्रकार का वहां पे गेंद को पिक करना, उसकी जरूर सराहना करेंगे राइजिंग स्टार व्यारा के खिलाड़ी। इस बीच आर्यन कामली छा गए, वैसे यहां पे लोगों ने नॉट डाउन किया है बल्लेबाज को, फ्लिक किया है, नो लुक, इस बीच सीधा बाउंड लाइन के बाहर और 1 बाउंस इनटू द चौका। गजब की बल्लेबाजी, अजब गजब स्ट्रोक, जहां चाहे, जिस तरह से चाहे और जिस मोमेंट के ऊपर चाहे और जिस जगह के ऊपर चाहे वहां वहां देखिए, बहुत ही बेहतरीन डिपिंग फुल टॉस गेंद के ऊपर इतनी रफ्तार के साथ बल्ले को लाना और स्ट्रोक खेलना, कोई सीखे तो वहां पे एके से सीखे, उस प्रकार से। टोटल 48 रन, वैसे देखा जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये वाली गेंद देखिए, वैसे घूमकर खेलने का प्रयास किया, विकेट कीपर के पास गेंद गई। पिछले ओवर में मुसद्दिक की बात की जाए जिन्होंने टोटल 33 रन दिए। टोटल 33 रन दिए पिछले ओवर में, 2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए, 48 रन, 1 विकेट राइजिंग स्टार व्यारा। 36 गेंदों में 62 चाहिए, 36 गेंदों में 62।
2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए हैं। यहां से पानी की मांग की गई है, वैसे अंपायर की परमिशन भी लेना बहुत ही जरूरी है। समय का जो प्रावधान है, फिलहाल तो 48 रन है 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर 2 पूरे हुए पावर प्ले के। एक लंबी मंत्रणा हुई वहां पे, वैसे देखा जाए तो कियान 11 वालोड के खिलाड़ियों के बीच में कि यहां से किस प्लानिंग के साथ वहां पे गेंदबाज को लाया जाए, किस प्लानिंग के साथ फील्डिंग को सजाया जाए ताकि यहां से एक ब्रेक थ्रू मिले। क्योंकि फिलहाल जो मोमेंटम है राइजिंग स्टार व्यारा के साथ चला गया है, उसे अपनी ओर लाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। अब फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर केविन, ये वाली गेंद अच्छी थी, वैसे वाइड करार दिया जाएगा। बॉडी लाइन से काफी दूर वाइड बॉल, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। वाइड के लिए यहां पे रिव्यू चेक किया जाएगा, तो उस प्रकार से अंपायर का फैसला वाइड है। अब टीवी अंपायर चेक करेंगे कि रियलिटी में वाइड थी या नहीं थी। वाइड बॉल है। तो उस प्रकार से वहां पे अब केविन गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज अगर बात करें तो वहां पे अर्सुज गामित और एक अभी मौजूद है। टोटल 48 रन बने और सिंगल वाइड का अगर ऐड करेंगे तो 49 रन 49। फिलहाल यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर केविन, विकेट कीपर के पास गेंद गई है। जेनिस ने अच्छी तरीके से गेदर किया। केविन की वापसी वाली गेंद वहां पे एक अच्छी तरीके से और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अब फिर से एक बार यहां से केविन तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर वैसे यहां पे अर्सुज गावित नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर एके बैकफुट पर जाके पंच कर दिया। इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा स्पेक्टाकुलर चौका, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। टोटल वेलकम 50 यानी 53 रन पूरे हुए। राइजिंग स्टार व्यारा 53 रन कंप्लीट हो गए हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। 2 आश्चर्य 3 गेंद यानी 15 गेंद इस्तेमाल की गई और 53 रन। जब वैसे बल्लेबाजी हो रही थी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कियान 11 वालोड की, तो टोटल 22 गेंदों के ऊपर वहां पे 50 रन कंप्लीट हुए थे। वाइड यॉर्कर लाजवाब गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी हुई है। वैसे केविन ने कुछ हद तक से अपनी और मोमेंटम लेने का प्रयास किया है। लेंथ और लाइन के साथ वाइड बॉल, ये वाली अतिरिक्त रन वाली गेंद है और वाइड करार दिया जाएगा। एक अतिरिक्त रन जोड़ेंगे यहाँ पे क्रिक हीरोज के स्कोरर हर्ष। टोटल 54 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद।
फिर से एक बार वाइड करार दिया जाएगा। एक और अतिरिक्त रन, टोटल 55 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद राइजिंग स्टार वियारा। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। कैच का कॉल है और वहां पे ड्रॉप चांस। प्रयास अच्छा किया गया था लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां से कैच छूटा है और टोटल सिंगल के साथ अब रन बन जाएंगे 56, लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही बेहतरीन हल्के हाथों से खेला है। फिर से एक बार वहां पे एक रन के लिए प्रयास किया, एक रन पूरा किया। स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जोड़ा जाएगा और वहां पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 3 ओवर के बाद 57 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद राइजिंग स्टार वियारा। आने वाली 30 गेंदों में 53 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो यहां से 10.5 रन पर ओवर और जो करंट रन रेट चल रहा है फिलहाल 19 रन की औसत से रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राइजिंग स्टार के बल्लेबाज उसमें एके 42 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अर्शुज गावित 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एके ने अब तक 4 सिक्सर 4 चौके लगाए हैं और पार्टनरशिप हो चुकी है 51 रन की 17 गेंदों के बाद। अब समीर के हाथ में गेंद थमाई गई है। समीर यहाँ पे अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से ओवर नंबर चौथा करेंगे। 10.5 की एवरेज से रन करना जिसकी फितरत है। आज कितना रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है, नए उभरते हुए सितारे। समीर यहाँ पे नेट प्रैक्टिस फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर यहां से आर्यन कामली उर्फे एके। फुल टॉस गेंद है और मिड विकेट के ऊपर सीधा हाथ में और वहां पे गलती करेंगे नहीं और अच्छी तरीके से अच्छा कैच करते हुए नजर आए और विकेट मिलता हुआ और बहुत ही बेहतरीन समीर ने वहां पे सफलता निकाली। आउट होने वाले खिलाड़ी डगआउट की ओर जाएंगे जिन्होंने 42 रन की लाजवाब पारी खेली अपनी टीम के लिए और विकेट निकाला है और डी बाउंड लाइन के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और अच्छी तरीके से कैच करते हुए नजर आए। देखिए समीर की मुझे गेंदबाजी एक याद है मुकुंद राय चौधरी का। वैसे रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब मॉनसून ब्लास्ट ऑल इंडिया आइकॉन वाला एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वहां पे समीर लीग मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे 4 विकेट लेने के बाद। वो गेंदबाज फिलहाल यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है और एक बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पे देखिए जब छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहां से जब उस प्रकार का बड़ा टूर्नामेंट आता है वहां पे उस प्रकार के खिलाड़ी को मौका प्रदान किया जाता है तो वो मौके का फायदा उठाते हुए समीर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बड़े खिलाड़ी को आउट किया है। वैसे अब मयूर पहुंचे हैं वहां पे। मयूर दरबार वैसे पिछले मैच के हीरो, एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की थी और मैच को जिताने में एक अच्छा योगदान रहा था। 25.5 के एवरेज से रन बनाना जिसकी फितरत है। टॉप एज है लेकिन वहां पे पीछे खिलाड़ी के ऊपर से चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एससीपीएल सिक्सर और 6 के साथ 63 रन 2 विकेट के बाद 63। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर समीर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये वाली गेंद ब्लॉक में थी और जिस प्रकार से वैसे मयूर ने स्ट्रोक खेला वैसे बैकफुट पर धकेलने वाली गेंद थी लेकिन बल्ले का फॉलो थ्रू अच्छा था और अच्छी तरीके से ऑन ड्राइव किया और प्रदीप पाटिल ने वहां पे फील्ड किया। रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद के साथ यहां पे समीर गेंदबाजी करते हुए
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन वहां पे तब तक रन मुकम्मल कर चुके थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। टोटल 64 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 3 आश्चर्य 4 गेंद। आने वाली 26 गेंदों में 46 रन चाहिए। 26 बॉल 46 रन। समीर है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अर्सुज गावित। और मिड विकेट के ऊपर खेला है। इस बीच फिर से एक बार चरणों के ऊपर अटैक करने का प्रयास जरूर किया गया था, जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल रन। देखिए वैसे अब तक सब ऑब्जर्वेशन किया जाए तो सभी गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हावी हो चुके थे। पिछले ओवर में केविन ने 9 रन वाला ओवर किया, उसके बाद समीर ने अब तक तो 8 वाला ओवर किया है और विकेट भी हासिल किया है। और वहां पे मौका है, गेंद हवा में है और खिलाड़ी ये और रडी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे एक अच्छा कैच करते हुए नजर आए। शाहिद खान वहां पे थे। समीर के अकाउंट में एक और सफलता मिल जाएगी और आउट होने वाले खिलाड़ी मयूर दरबार को जाना पड़ेगा डगआउट की ओर। और समीर के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने और भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए यहाँ पे लाजवाब कैच लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कटोकटी के मुकाम के ऊपर एक अच्छा कैच करते हुए लाजवाब परफॉर्मेंस जाहिद खान का अच्छा कैच। 4 ओवर 65 रन 3 विकेट राइजिंग स्टार व्यारा। स्टैटिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में अजीज बोडियार सर जुड़ जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर सराज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 65 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों में 45 रन चाहिए। पिछले ओवर में समीर रायन ने 8 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलता, आर्यन कामली और मयूर दरबार का विकेट। ये बहुत आगे भी लेके जा सकता है। वंडरफुल कैप्टनसी बाय प्रदीप पाटिल। उनकी सोच यही कि दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर रुख किया गया। हाँ, ये लॉजिक भी है क्रिकेट में। कई गेंदबाज ऐसे रहते हैं कि नई गेंद के ऊपर गेंदबाजी नहीं करते, वो पुरानी गेंदों के ऊपर भी गेंदबाजी करते हैं। ऐसे भी कई गेंदबाज है। બેટ્સમેનમાં એ ચાલ્યો આપણે दिव्येश टंडेल ने प्रस्थान कर लिया है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी केविन ने इस बीच संभाल रखी है। पिछली 12 गेंदों के ऊपर 17 रन आए और 3 विकेट गए हैं, 2 विकेट गए हैं। फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है। दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। बाएं हाथ से राउंडी विकेट। आने वाली गेंदें 24 में चाहिए 45। स्ट्राइक के ऊपर है सलामी बल्लेबाज अर्सुस। वाइड यॉर्कर, ये वाइड यॉर्कर, खूबसूरत गेंदबाजी। वहां पे पीछा किया गया था इस बार गेंद का। गेंद गई विकेट कीपर जैनिस की ओर, डॉट गेंद। वास्तव में गेंद की लाइन का टप्पा महत्वपूर्ण था। नीड वेरिएशन कि बल्लेबाज क्या हलचल कर रहे हो, किस प्रकार की स्ट्रोक गेंदे करना है। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला। गेंद गई मुसद्दिक शेख की ओर, डीप लॉन्ग ऑन की ओर। एक ही रन रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 66 रन। आने वाली गेंदें 22 में चाहिए 44। स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश टंडेल। 12 गेंदों के ऊपर 42 रनों की पारी खेली गई आर्यन कामली की ओर से। ये फुल टॉस गेंदों का एक समस्या रही उनके लिए। फुल टॉस उतना आसान नहीं है। और ये स्लोवर थी कैनिल की ओर से, केविन की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 66। पारी का तीसरा ओवर, 5वां ओवर। 21 गेंदें 44 चाहिए। स्ट्रोक लगाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर डॉट गेंदे ही करना है। मनु घेरे में लाना चाह रहा है अब गेंदबाज केविन। ये लेंथ बॉल कर दिया और गेंद स्ट्रोक को खेला। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा, हाथ खोलने का मौका। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया ऑलराउंडर दिव्येश टंडेल की ओर से। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 72। ये हाथ खोलने का मौका, ऑफ साइड किसी तरह में गेंद। स्कोर अब जा पहुंचा है 72। आने वाली 20 गेंदों में चाहिए 38 सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश टंडेल। और इस बार भीतरी किनारा लेकर गई वहां पे शॉर्ट थर्मिन के फील्डर की ओर। केवल 1 ही रन मिलेगा और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 73 रन।
आने वाली 19 गेंद, 19 गेंदों में चाहिए 37 रन। ये टारगेट पिछली मैच में भी था, वो 5 रन के अंतर से जीता था। यही ठीक समीकरण था पहले मैच में। हेनिल आर्मी बनाम टीम केनिल 11 के बीच, और इस बार ये कैच हो सकता है। फील्डर गेंद की ओर गए, आसान कैच, आसान कैच, पुल करने की कोशिश, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर की ओर। गति परिवर्तन किया गया, दोनों छोर से बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया गया प्रदीप पाटिल की ओर से, और दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर राइजिंग स्टार वियारा 11 का 73। अभी भी गहराई है बल्लेबाजी में। और नलगामी अब आए कप्तान। अठारह गेंदे 37 रन चाहिए। पिछले मैच में 18 गेंदे 39 का मैच वो 5 रन के अंतर से जीता। स्कोर 73, 73 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत देखभाल कर भी पारियां खेलना है, क्योंकि शाम का सत्र है, 6:40 होने जा रही है। ये समझती भी है बल्लेबाजी करने वाली टीम और गेंदबाजी करने वाली टीम। गैप में स्ट्रोक और पावर के साथ स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे, तब वो 4-6 के लिए जाएंगे। ये मैच एकदम अभी भी बना हुआ है, 50-50 ये मैच। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी प्रेजेंट बाय SF स्पोर्ट्स, वेन्यू शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट तापी। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर। अब फुल टॉस, ये दूरी नहीं ले पाई, वहां पे ह्यूमिडिटी है, वहां पे एक आसान कैच, ह्यूमिडिटी डाउन, फुल टॉस। फुल टॉस ये समस्या रही है। फुल टॉस उतना आसान नहीं है। दो ऐसे बल्लेबाज है जो फुल टॉस गेंद के ऊपर आउट रहे, आर्यन कामली और दिव्येश टंडेल। समीर रायन गेंदबाजी के ऊपर तीसरा विकेट ले चुके हैं। आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इमर्जिंग बॉलर समीर रायन। वास्तव में अच्छे मौके के ऊपर शामिल किया गया प्रदीप पाटिल की ओर से। ऋत्विक गामित अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। आर्यन कामली का विकेट एक थोड़ा सा आगे पीछे लेके जा रहा है राइजिंग स्टार वियारा को। 12 गेंदे 42 पारी खेली गई, वो फुल टॉस समस्या बनी। मिड विकेट के फील्डर की ओर कैच। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया वहां पे प्रदीप पाटिल की ओर से और जाहिद की ओर से। शाम का सत्र जानती भी है बल्लेबाजी करने वाली टीम और गेंदबाजी करने वाली टीम। 17 गेंदे 37 रन चाहिए। अभी भी 6 सिक्सर चाहिए, भी संभव है। 5 विकेट खो चुकी है राइजिंग स्टार। ऋत्विक गामित स्ट्राइक के ऊपर। ये 4-6 की गेंद चुके हैं। वास्तव में स्लोअर थी, 4-6 की गेंद चुके हैं वहां पे। ये 4-6 की कहां जाती, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जाती। इस गेंद के ऊपर केवल एक ही रन। बहुत जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे थे ऋत्विक गामित। ये कई बार हार और जीत की ओर भी लेके जाती है गेंद। स्कोर 74, 74 रन, 16 गेंदे 36 चाहिए। और स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान अर्नल गामित। हाल के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला, ये कोडेन बॉल, कोडेन बॉल, कोडेन बॉल। 4 विकेट ले चुके हैं, 4 विकेट। क्या स्लोअर गेंदबाजी वहां पे। आर्यन कामली के आउट होने के बाद लगातार गुच्छे में विकेट गई है राइजिंग स्टार की ओर से। सच इज अ वेरी बिग मिस्टेक बाय आर्यन कामली। आउट इन फुल लोअर फुल टॉस बॉल। वास्तव में कप्तानी महत्वपूर्ण रही है प्रदीप पाटिल की ओर से कियान 11 बॉलर के लिए। आर्यन कामली खेल रहे थे, तब ऐसा लग रहा है बहुत आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगी राइजिंग स्टार वियारा, लेकिन उसके बाद में गुच्छे में विकेट गई है। समीर रायन ने अभी तक 4 विकेट ले लिए हैं। 5 की अब सोच की जा रही है उनकी ओर से। मितेश और ऋत्विक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। आधा शॉट खेला गया था वहां बल्लेबाज अर्नल गामित की ओर से। पूरी तरह से गेंद की लाइन में नहीं थे वो। हाफ शॉट।
शॉर्ट फाइल एक, डीप स्क्वेल एक, डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग और ये साइड सर्कल के अंदर है प्रदीप पाटिल। मुशद्दिक फील्डिंग करे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। अमीन सुरती फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड बॉल है, ये दोबारा करनी पड़ेगी वहां पे। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75, 75 रन पारी का ये छठा ओवर। ये भी क्लीन बॉल, ये भी 4-6 की गेंद के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज। 4-6 की गेंद, 5 फॉल लेने वाले पहले गेंदबाज। अनोखी गेंदबाजी, एंगलिंग इन, 5 फॉल ले चुके हैं अंडर 23 के आइकॉन समीर रायन। छाए हुए पूरे ग्राउंड के अंदर में, आइकॉन नहीं है ये, अंडर 23 25 के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर समीर रायन। 5 विकेट, वो भी 9 रन देकर। यही रहा है आर्यन कामड़ी के बाद आना जाना शुरू होने जा रहा है। सैयद अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत उतावलापन किया जा रहा है ये ओवर में। ये ओवर में 2-3 ऐसे गेंदें थी जो 4-6 की थी, और पहले ऋतिक गामी तो 4-6 की गेंद चूके। सैयद सैयद छे कोई, सैयद छे कोई। ये भाई इंपैक्ट में है क्या? दानिश सैयद इंपैक्ट, इंपैक्ट। मीत के स्थान के ऊपर दानिश सैयद। 5 विकेट ले चुके हैं। हीरो बनने का मौका दानिश सैयद को, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। और इस बार स्टॉप डिलीवरी, और ये गेंद गई वहां पे, और ये कुल मिलाकर 6 विकेट ले चुके हैं। 6 विकेट, वास्तव में क्या रिकॉर्ड प्रस्तावित किया जा रहा है। 6 विकेट ये रहा है आर्यन कामड़ी के आउट होने के बाद सिलसिला विकेटों का। आधे शॉट खेले जा रहे हैं बल्लेबाजों की ओर से, नॉट प्रॉपर स्ट्रोक इस प्ले। और दिल के दौड़ते हुए टाइम के अंदर में, क्योंकि गेंदें ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करती है, सभी टीमें जानती है, पहला मैच और अंतिम मैच दिन का। 6 विकेट ले चुके हैं 9 रन देकर। 3 ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने अभी तक 7 विकेट लिए। रामचंद्रन ने विकेट लिया था करया की ओर से, करया कवाल टूर्नामेंट वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। स्नेहल पटेल 7 विकेट, एंड प्रिंस पटेल इज पिक्स अप 7 विकेट इन एसटीपीएल सूरत। स्कोर 75, लॉस ऑफ 8 विकेट। हैट्रिक बॉल, ये एक वाइड किया गया था, ये भी हैट्रिक ही हो जाता। इसके पहले, इसके पिछला एक वाइड किया गया था ना वहां पे। वाइड हैट्रिक तब मानी जाती है तब आप सेम स्कोर के ऊपर 3 विकेट, उसको हैट्रिक माना जाता है। हाँ हाँ, यही रूल्स है। क्या ये 7वां विकेट लेंगे और चौथे गेंदबाज बन जाएंगे पूरे साउथ गुजरात में? 3 का रिकॉर्ड है प्रिंस पटेल स्टीकन 7 विकेट इन एसटीपीएल। ये निश्चित अवॉइड किया गया था वहां पे। क्या खूबसूरत एक ड्रीम स्पेल समाप्त किया जा रहा है। शायद ये रिव्यू की मांग की जा रही है बैटिंग टीम की ओर से कि वाइड है या नहीं है, और सॉफ्ट डिसीजन है, वैसे वाइड नहीं है आदम जसाद सर की ओर से। अब जांच पड़ताल की जा रही है वहां पे तीसरे अंपायर्स की ओर से। अभी भी देखा जा रहा है टेक्निकल टीम के मेंबर्स की ओर से। अब देखा जा रहा है, देखिए वहां पे बैटिंग टीम का ये रिव्यू है वाइड के लिए। बहुत बारीकाई और झूम करके देखा जा रहा है ऐसे स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। धीरे धीरे वो गेंद की ओर जा रहे, गेंद ने टप्पा कहाँ खाया, टप्पा खाने के बाद कहाँ गई विकेट कीपर की ओर, लगी या नहीं लगी है शरीर से।
बहुत बारीकाई से अभी भी देखा जा रहा है गेंद को। देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद वाइड बॉल, तो दोबारा गेंद करनी पड़ेगी वहां पे। लाइट ऑन किया जाए भाई, ग्राउंडसमैन से अनुरोध है। जबकि 4 ओवर में स्कोर था 65 रन। हाँ, यहां से पारी लड़खड़ने जाने, अब स्कोर है 75। केवल 10 रन, और 10 रन के अंतराल में 5 विकेट खो चुकी है राइजिंग स्टार। गुच्छे में विकेट गई है, 6 विकेट ले चुके हैं और 7वें विकेट की अब तलाश में है। रिकॉर्ड बन सकता है चौथे गेंदबाज के रूप में साउथ गुजरात के लिए। यहां से राउंडी विकेट समीर रायन, इस बार डॉट गेंद, तो ड्रीम स्पेयर समाप्त किया जा रहा है समीर रायन की ओर से। 2 ओवर 9 मिनट 9 रन 6 विकेट। हाँ, 6 विकेट लेने वाले अकलौते गेंदबाज है। निर्णय कप्तानी वहां पे अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है। टीम राइजिंग स्टार वियारा के पास केवल 2 विकेट दूर है। 12 गेंदों के ऊपर 34 चाहिए। कॉट्रेल और ऋत्विक गामित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया गया वहां दूसरे ओवर के बाद। तीसरे ओवर के बाद एक अच्छी कप्तानी प्रदीप पाटिल की ओर से कियान 11 वालोड़ के लिए। अच्छी पारी, सूझबूझ के साथ पारी खेल रहे थे आर्यन कामली। ये ह्यूमिडिटी डाउन होने के कारण गेंदें कई बार नीची भी हो जाती है, कई बार रहा है। दिन का पहला मैच और दिन का आखिरी मैच, ये समझती है लॉजिक। लाइट ऑन, रात्रिकालीन टूर्नामेंट्स का आयोजन, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, और स्ट्राइक के ओवर है अब विश्वसनीय बल्लेबाज ऋत्विक गामित और कॉट्रेल। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, 1 रन के काफी संतुष्टि में है। गेंद में वापस जो किया है वो गेंदबाज केविन ने किया है और समीर रायन ने किया है। केविन ने 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट, और समीर रायन 2 ओवर कोई मिनट नहीं 10 रन 6 विकेट। ड्रीम स्पेल, ये कई सालों तक याद रहेगा मैच, इनकी गेंदबाजी। स्ट्राइक के बारे बल्लेबाज कॉट्रेल, अब गेंदे 11 में चाहिए 33, 5 छक्के का मैच ये भी संभव है। देखिए 2 ही बच रही है, 2 अच्छी गेंदें चाहिए ऑल आउट करने के लिए कियान 11 वालोड़ को, और 5 सिक्सर चाहिए, ये भी संभव है। और थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, वहां पे गेंद गई शॉट गली के फील्डर की ओर। स्कोर रुका हुआ 77। अब गेंद है 10 में चाहिए 33। 10 बॉल 33। रिवर्स खेलने की कोशिश, इस बार गति परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाज विशाल पटेल की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 77। Somebody discussion is going on. ये अंदर आती है गेंद, एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गेंदबाज को। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 77, जबकि 4 ओवर में स्कोर था 65। 24 गेंदे 45 का वो मैच। और ये वाइड यॉर्कर, और आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे। नाइस विकेट की है द स्टंप बाय विकेट कीपर जेनिस पटेल। रोक कर रखा है आर्यन कामली के आउट होने के बाद। लगातार 8 गेंदे 33, 8 बॉल 33। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया वहां पे जाहिद की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 78। 7 गेंदे 8 गेंदे 6 गेंदे, और 6 गेंदों में चाहिए 32। ओवर 2 रन दिए गए पिछले ओवर में। अब 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 32 रन। 6 बॉल 32। Such is very remarkable bowling performance by Shamir Ryan for team कियान 11 वालोड़। अभी तक का ये उनकी क्रिकेट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण ओवर रहा है ड्रीम स्पेल।
6 गेंदे, अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 32 रन। जब एक गेंद अगर डॉट करेंगे तो यहां से मैच जीत भी जाएगी। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्राइक के ऊपर है कॉट्रेल, गुच्छे में विकेट गई। एक ही ओवर में 3 विकेट लिए गए वहां पे शमीर राइन की ओर से। फुल टॉस गेंद, ये गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की ओर। गेंदें ज्यादा 5-6 बजे के 7 बजे के बाद ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करती, ये भी जानती है टीम है। हाँ, अब 5 गेंदे और 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 31, 5 सिक्सर। 110 रनों का टारगेट। ये निश्चित वाइड है, ये निश्चित वाइड है और ये आ जाएगी 5 रन। ये 5 रन आ जाएंगे। ऐसे ऐसी रनों से दूर रहना पड़ेगा अब। स्कोर 79, अरे 84। 5 गेंदे 26। आइए आउट स्विंग, ये आउट स्विंग थी वास्तव में। गेंद गई विकेट कीपर जैनिस पटेल की और डॉट गेंद। समीर राइन से 2 ओवर इस बार कराए। पहले मैच में समीर राइन ने अंतिम ओवर किया, वहां मैच जीता टीम कियान 11 वालोड ने। छह गेंदे 19 रन का वो मैच था। ये अंदरूनी भाग कर गई विकेट कीपर जैनिस की ओर। कैच आउट, गुच्छे में विकेट गई है, जबकि 65 4 ओवर में थे। पिछली 19 रनों के अंदर में 7 विकेट खो चुकी है टीम। लास्ट 19 रन, 7 विकेट डाउन। एक 57 के ऊपर विकेट गया था 3.1। मयूर दरबार 65 विन 4 ओवर। मयूर का जो कैच था वो हल्का सा ट्रैवल नहीं कर पाया, वहां पर कैच आउट हुए। जाहिद खान इज वंडरफुल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन डीप लॉन्ग ऑफ। सुपर 6 का में जाने पहुंचने वाली टीम हो जाएगी, यहां से जीतती है। और मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85। 2 गेंदे 25 रन चाहिए। 24 गेंदे 45 रन का ये मैच था। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, वहां पे गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में। रन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। इसमें सर्वाधिक रन बनाए गए आर्यन कामली की ओर से 42। 50% रन आर्यन कामली की ओर से। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेलने की इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे अमीन सुरती की ओर से। तो इस प्रकार ये मैच 24 रन के अंतर से जीता है टीम कियान 11 वालोड ने, ऑलरेडी रीचिंग इन सुपर 6 ऑन संडे। ये रहा है आर्यन कामली के आउट होने के बाद स्थिति राइजिंग स्टार वियारा की। कोई भी बल्लेबाज ठीक कर बारी नहीं खेल पाए। 24 रनों के अंतर से इस मैच को जीता कियान